हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। आज से हम लोग हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। संधि पेपर में बहुत पूछता है। किसी भी पेपर में जिसमें हिंदी आती है उसमें संधि अवश्य पूछता है। संधि, सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में जानेंगे। संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़, मिलाप या समझौता। और संधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि का संधि विच्छेद सम प्लस भी से हुआ है। सम प्लस भी से हुआ है। संधि में व्यंजन संधि होती है। संधि में व्यंजन संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर उसके आगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, संधि के बारे में नोट करेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम संधि डाल दीजिए। फिर संधि हेडिंग डालने के बाद पॉइंट वाइज लिखिए। संधि शब्द का निर्माण, आगे लिखिए उसमें, संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। संधि शब्द का निर्माण सम प्लस धी के आपसी योग से हुआ है। आगे लिखिए अगला पॉइंट। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है। संधि शब्द में व्यंजन संधि होती है, जबकि संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, मिलाप, मेल और समझौता होता है। मेल, मिलाप, योग और समझौता होता है। अगला पॉइंट लिखिए। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। अब लिख लीजिए संधि की परिभाषा। हेडिंग डालिए परिभाषा। लिखेंगे परिभाषा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकारों को या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? संधि के तीन भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इसको लिख लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। ये स्वर संधि कैसे बना, व्यंजन संधि कैसे बना और विसर्ग संधि कैसे बना। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्वर जुड़ के कौन सी संधि बनती है, स्वर व्यंजन जुड़ के कौन सी संधि बनेगी, या व्यंजन आप शब्द जुड़ के कौन सी संधि बनेगी। आइए उस पर डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहे हैं। देखिए मित्रों, पहले दो बार स्वर
फिर व्यंजन, व्यंजन, फिर विसर्ग, विसर्ग। अब इसमें सम में प्लस क्या जोड़ दें, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। अब बताइए, स्वर स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। स्वर व्यंजन मिलेगा या व्यंजन स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। मतलब स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर संधि होगी, और स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर मिलेगा तो व्यंजन संधि होगी। व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो भी व्यंजन संधि होगी। विसर्ग और स्वर मिलेगा और विसर्ग और व्यंजन मिलेगा तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो देखिए कैसे निर्माण हुआ। पहली संधि, अभी संधि के 3 भेद पढ़े, 1, 2 और ये 3 भेद, ये हमारे 3 भेद हो गए। तो हम लोग अब इसके आगे सबसे पहले मुख्य हेडिंग कौन सी डालेंगे, स्वर संधि। पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो उन 5 भेदों को पढ़ने के बाद फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर उसके आगे व्यंजन संधि को पढ़ने के बाद विसर्ग संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो मित्रों, आगे आप लोग सबसे पहले मुख्य हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में नोट करिए। जब किसी स्वर का मेल, जब किसी स्वर का मेल, स्वर, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है, किसी स्वर के साथ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो उससे उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब उन 5 भेद को पहले लिख लीजिए एक बार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, फिर आयादि संधि, आयादि संधि। ये हमारे 5 प्रकार की संधि हो गई। अब इसी के बारे में एक एक हेडिंग करके जानकारी लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। चलिए, आप लोग दीर्घ स्वर संधि हेडिंग डाले होंगे, उसमें लिखिए उसकी परिभाषा या दीर्घ संधि क्या होती है। यह लिखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद, आ ई उ री के बाद इन्हीं के समान, यानी कि दीर्घ या ह्रस्व स्वर के समान, इन्हीं के समान ह्रस्व या दीर्घ अ
ई उ री आए तो इन्हीं के समान दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए तो दोनों पद आपस में मिलकर दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। आ ई दोनों आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ री हो जाते हैं। देखिए ह्रस्व दीर्घ या ह्रस्व आ ई उ री, फिर दीर्घ या ह्रस्व स्वर आ ई उ री। जब ये दोनों आपस में जुड़े तो दीर्घ, ये सभी दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ आ हुआ, दीर्घ ई हो गई, दीर्घ उ हो गया और दीर्घ री हो गया। अब आप लोग लिखिए, अब देखते हैं जैसे मायाधीन। अब मायाधीन को कैसे संधि विच्छेद करेंगे? पहले माया प्लस धीन, पहले मूल शब्द निकाल लिए, माया प्लस धीन। धीन मतलब कौन सा? धीन या अधीन। तो यहां से निकला आ प्लस आ, दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ आ। तो मिला के क्या बना? मायाधीन। ये आ इसके साथ जुड़ गया मूल शब्द के साथ। अब जैसे होता है गीतांजलि, अब इसको तोड़िए कि इसका अर्थ भी निकले। पहले हाँ, इसमें एक चीज जरूर दे, जैसे इसको पढ़ेंगे जहां पे बल या थोड़ा सा रुकावट हो वहीं से इसका संधि विच्छेद होगा। जैसे पढ़िए गीतांजलि, तो कहां पे रुकावट होती है? गीता ता आ पे, तो यहीं से इसका संधि टूटेगा। तो अब इसको दो बराबर भागों कैसे तोड़ेंगे? गीत मतलब गाना, उसका अर्थ निकलता है प्लस इसका तो कोई अर्थ होता नहीं, तो इसमें क्या बना? गीत प्लस अंजलि, अंजलि का अर्थ निकलता है। तो यहां पे क्या छिपा है? आ छोटा, ये वाला, ये दोनों आ मिलकर क्या बन जाएगा? दीर्घ आ। तो क्या बन जाएगा हमारा? गीतांजलि। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो और सारे उदाहरण बता दे रहे हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या कैसे टूटेगा? मत प्लस अनुसार, आ यहां पे है छोटा आ और एक आ यहां है, दोनों मिलकर बड़ा आ यानी दीर्घ आ बन गया। अब रेखांकित को तोड़ेंगे तो रेखा प्लस अंकित, दीप धन अवली, परीक्षा परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। जैसे जानकीस क्या लिखेंगे? जानकी धन ईश, अब महेश को क्या लिखेंगे? महेश को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? महेश को तोड़ेंगे तो मही धन ईश। अब अनुत्तर को कैसे तोड़ेंगे? अनु धन उत्तर, साधु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। क्या लिखा? उत्सव मधुधन उत्सव। देखिए यहां पे ई बराबर दीर्घ ई, यहां पे उ प्लस उ बराबर दीर्घ उ, बन गया ना। अब री वाला होगा मात्र धन
ऋणम, पितृणम का पितृ, धन ऋणम, फिर भ्रातृण, भ्रातृ धन, भ्रातृधन ऋण, दातृण, दातृ धन ऋण। आप लोग इसको समझ सके होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले कर चुके हो तो अगली हेडिंग लिखेंगे गुण स्वर संधि। अगली हेडिंग लिखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि लिखिए इसकी परिभाषा। यदि आ छोटा, यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ह्रस्व, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई उ री, ई उ री आए तो, आए तो दोनों, दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, और अर हो जाता है। दोनों आपस में मिलकर ए ओ और अर हो जाता है। आ या आ के बाद, आ या बड़ा ई या ई के बाद ई या ई उ या दीर्घ उ, फिर आ री, री आए तो क्या लिखे, ई, इस आ और ई मिलकर क्या बनेंगे, ए। फिर ओ आ या उ मिलकर क्या बन जाएगा, ओ। आ उ मिलकर ओ, आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, आर। आ प्लस री मिलकर क्या बन जाएगा, आर। आप लोग इसको बना लीजिए। जैसे कि इसमें भारतेंदु दिया है, भारतेंदु में, भारतेंदु के दो अलग अलग भाग या इसके संधि कैसे करेंगे। आपने अभी पढ़ा आ प्लस ई के बाद आ प्लस ई आएगा तो दोनों आपस में मिलकर ए हो जाएंगे। आ प्लस उ जब होंगे तो आपस में मिलकर ओ हो जाएगा, और आ प्लस री जब आपस में मिलेंगे तो अर हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। देखते हैं भारत, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। अब देखिए यहां पे मित्रों ता में आ है और यहां पे ई। आपने अभी पढ़ा आ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए। आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है। अभी हम लास्ट में वीडियो के अंत में इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक बताएंगे, या ट्रिक के माध्यम से जल्दी से सॉल्व करेंगे। अभी इसको विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। नेत के ने ना धन इति, ना धन इति। अब परमेश्वर क्या करेंगे, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। सर्वोदय का तोड़ेंगे तो सर्व, सर्वधन उदय, सर्वधन उदय। देखिए यहां पे आ आता है और यहां उ आया, आ उ मिलकर क्या बनता है, ओ। आ उ मिलकर मान वेतर, मान वेतर। तो मान, मानो क्या टूटेगा, मानो धन इतर। सूर्योदय, सूर्य धन उदय। अतिशयोक्ति की तोड़ेंगे, अति सय धन उक्ति। फिर है इतरेतर, इतर धन इतर। सहोदर,
सह धन उदर, चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, उपेंद्र, उप धन इंद्र। आगे देखेंगे परोपकार, पर धन उपकार, जलोन्म, जल धन उर्मी, नरोत्तर, नर धन उत्तर, भूतेश्वर, भूत धन ईश्वर, रोगोपचार, रोग धन उपचार। ये हो गया संधि विच्छेद, किसका? गुण स्वर संधि का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या आ, यदि छोटा आ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों पद आपस में मिलने पर, दोनों पद के आपस में मिलने पर अय हो जाता है। दोनों पद के आपस में मिलने पर अय हो जाता है, यानी कि आ प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है? अय। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि आ प्लस आ के बाद, यदि आ प्लस आ के बाद ओ या औ आए तो, ओ या औ आए तो दोनों आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर औ हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे आ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक को तोड़ेंगे तो स्व धन ऐच्छिक, स्वाधन ऐच्छिक, स्वाधन ऐच्छिक में दो बराबर भागों में टूट जाएगा। इसकी ये संधि हो गई। अगला देखेंगे परमेश्वर, ईश्वर, ऐसे दो बराबर भागों में टूट जाएगा। तो यहां पे आ मिल जाएगा और यहां ए मिल गया, दोनों मिलकर अय का निर्माण करते हैं। तथैव आता है, तथैव, सदैव, तोड़ेंगे तथा धन एव, तथा धन एव, सदैव, सदा धन एव। ऐसे नोट करते जाइएगा। एक तो पूछा जाता है एकाएक, तो एकाएक को तोड़ेंगे, एक धन एक, जलौषधि, जल धन औषधि। पढ़िए इसको कि क्या यहीं से टूटता है, कैसे टूटता है। जलौषधि पढ़िए, जो दो तीन बार पढ़िए, जहां पे हल्का सा रुकावट हो वहीं से तोड़ देंगे। जलौषधि, जल औषधि, जल धन औषधि है पेपर में। गंगेश्वर, 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 तो गंगेश्वर को तोड़ेंगे तो गंगे, गंगे, तो गंग, गंगा धन, कहां से मात्रा लगा कौन सा? ऐश्वर। ये हमारे संधि विच्छेद हो गया। अब इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। पहले तो अगली हेडिंग लिखेंगे, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की परिभाषा लिखेंगे, यदि ह्रस्व या दीर्घ इ, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, कोई भिन्न स्वर आए तो, भिन्न स्वर जैसे आ, ई, उ, ऐसे करके भिन्न स्वर
आए तो ई उ री के स्थान पर ई उ री के स्थान पर ई उ री के स्थान पर क्रमशः या वा और रा हो जाता है, या वा रा हो जाता है। एक बार फिर से नोट कर देखेंगे। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर ई उ री के स्थान पर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है। जैसे ई उ री, जब ये भिन्न स्वर आएगा प्लस भिन्न स्वर, ई का क्या परिवर्तन हो जाएगा, या में, उ का वा में और री का रा में परिवर्तन हो जाएगा, री में परिवर्तन हो जाएगा भिन्न स्वर के साथ। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अभ्युत्थान, अभ्युत्थान। इसको तोड़ेंगे तो पहले पढ़िए अभ्युत्थान, दो बराबर भागों में कहां पे ब्रेक होता है, अभ्युत्थान। और जहां या ई का तो क्या मिलेगा, अभी धन, कहां से, जहां से ब्रेक हो रहा है वहीं से लिख दें आगे, उत्थान, अभी उत्थान, यहां से मिला हमें ई और यहां से मिला उ, ये क्या हो गया, ई बदल गया या में और उ भिन्न स्वर मिलकर छोटा उ बना, फिर आगे थान, बचा क्या, अभी जुड़ गया अभ्युत्थान। अगला देखेंगे व्यवहार, लिखते व्यवहार क्या है, व्यवहार, विधन औ हार। अगला देखेंगे अध्याय, अधि धन आय बराबर अध्याय। इसे आपने एग्जाम में ज्यादातर पूछता है इत्यादि, इति धन आदि इत्यादि। और देखेंगे एग्जाम्पल, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बनेगा, प्रतिधन ये आय, प्रतिधन आय प्रत्यय। जैसे पूछता है मात्रादेश, क्या बनेगा, मातृधन आदेश। तो ये हमारा किसका हो जाएगा, री का। देखिए यहां पे री लगा है, ऐसे वाला नीचे री लगा है और प्लस आ भिन्न स्वर, क्या हो गया, मात्रादेश। पित्राज्ञा, इसको तोड़ेंगे, पित्राज्ञा, पहले पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। और एग्जाम्पल देखेंगे स्वच्छ, सु धन अच्छ बराबर स्वच्छ। देखिए वा का यहां से परिवर्तन हो गया, उ का वा में, यहां पे मिला उ और यहां मिला आ, उ का वा में परिवर्तन हो गया। आयात स्वर संधि, आयात स्वर संधि। लिखिए यदि ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ के बाद, यदि ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, ए कामा ऐ कामा ओ कामा औ आए तो ए का ऐ
आय, ए का आय, आय का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। जैसे कैसे ओ औ आय हो जाएगा? भिन्न ए आय ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर में ए या आय या ओ या औ आए तो आय का किसमें परिवर्तन हो जाता है? आय में, और आय का आय में, ओ का आओ में और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कैसे परिवर्तन होते हैं। पहले देखेंगे एक एग्जाम्पल, जैसे लिखा है चयन, तो कैसे परिवर्तन होगा? चे धन अन, यहां से मिला ए, यहां भिन्न स्वर, ए और आ का जब योग हुआ भिन्न स्वर के साथ तो क्या बन गया? आय। अब आय को चे से जोड़िए, चे, अब ये मिल जाएगा चे से, इनका मिलके आय, तो च और या ना, क्या बन गया? चयन। अब जैसा कि देखें गायक, गायक, तो गए धन अक बराबर गायक हो जाएगा। यहां से आय मिला प्लस अक आ, दोनों मिलकर क्या बना? आय। अब इनका जब योग हो जाएगा तो गायक हो जाएगा। जैसे पवित्र, पवित्र पढ़ेंगे तो पो धन इत्र बराबर क्या बन जाएगा? पवित्र। अब देखते हैं इस औ के एग्जाम्पल, जैसे पावक, इसको तोड़ेंगे तो पौ धन इक, यहां से औ प्लस ई, दोनों मिलकर आओ, जब इनका योग हो जाएगा पा पौ प्लस इक, अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पावक। इसको नोट कर लिए होंगे। हमारी 5 प्रकार की स्वर संधियां हो गई। अब इसको हम लोग याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से पांचों संधि को कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं। इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक कैसे बनेगी? डी जे डी जी व्या, डी जी व्या, डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि और वाई से यण, ए से आयादी। डी से दीर्घ, जी से गुण, वी से वृद्धि और वाई से यण, ए से आयादी, आयादी स्वर संधि। ये इसको याद करने का ट्रिक है। डी जी व्या, डी जी व्या, 3 से 4 बार पढ़ेंगे डी जी व्या, डी जी व्या, तो याद हो जाएगा। अब दीर्घ, डी से डी, दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़े? सभी दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़ा, बड़ी और बड़ा हो जाता है, छोटी रहेगी। और वृद्धि स्वर संधि में 2 चोटी। ये ट्रिक से याद करने का या पहचानने का सही तरीका है। गुण स्वर संधि में 1 चोटी, वृद्धि स्वर संधि में 2 चोटी और यण स्वर संधि में आधा अक्षर रहता है। या और वा के पहले, या और वा के पहले आधा अक्षर रहता है, वो यण स्वर संधि हो गया। आयान स्वर संधि में आय, आय, औ और आओ होता है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। के बारे में पढ़े थे और उसके बाद संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो उन 3 प्रकार में से स्वर संधि को पढ़ लिए थे। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यंजन संधि, जिसका नाम है व्यंजन संधि। वि धन अंजन बराबर व्यंजन। हेडिंग डालेंगे व्यंजन संधि। चलिए परिभाषा लिखिए।
जब किसी स्वर का मेल जब किसी स्वर का मेल जब किसी स्वर का मेल स्वर का मेल व्यंजन से हो जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से हो अथवा व्यंजन का मेल स्वर अथवा व्यंजन से हो व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए एक बार और देखिएगा परिभाषा कि जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से हो अथवा व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो तो उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, व्यंजन संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं। आइए पहला नियम पढ़ते हैं, चाहे हेडिंग डाल दीजिए कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन डैश करके लिखिए। किसी वर्ग के पहले वर्ण किसी भी वर्ण का पहला वर्ण का चाटा तापा हो या का चाटा तापा का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे या हा या अंतस्थ या स्वर के साथ मेल हो तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखेंगे, वाक प्लस ईश्वरी बराबर वागीश्वरी। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर का, देखिए यहां पे पहला अक्षर क्या मिला, का, और या तो कोई स्वर आए या अंतस्थ व्यंजन या हा या उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो। तो यहाँ पे क्या आया है, ये स्वर दिया है, तो पहला अक्षर यानी कि का उसी वर्ग के तीसरा वर्ण या चौथे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तीसरे वर्ण में उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो का परिवर्तन कहां हो जाएगा, किसमें होगा, गा में, तो वागीश्वरी हो जाएगा। उसी प्रकार वाक प्लस दान, तो का परिवर्तन उसी वर्ग के वर्ण में तीसरे वर्ण में दा में हो जाएगा, तो गा में हो गया, तो वाक प्लस दान बराबर वागदान। फिर अब दूसरा देखेंगे, अच धन अंत, तो दूसरा वर्ग चा वर्ग का पहला अक्षर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण चा वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो अच धन अंत बराबर अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत। अच धन आदि बराबर अजादि। उसी प्रकार आगे देखेंगे, जैसे अप धन जा, तो पा वर्ग का पहला अक्षर, पा वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो पा का परिवर्तन बा में हो जाएगा, तो बनेगा अब्ज। अब्ज किसका पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची है। अब्ज मतलब कमल होता है। उसी तरह जगत धन ईश, जगत ता किसी भी वर्ग, देखिए ता है, ता का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो ता का किसमें बदल जाएगा, उसी वर्ग में दा, तीसरा वर्ण क्या हो जाए, ता था दा कौन सा वर्ण होता है, तीसरे नंबर पे, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, तो तीसरा वर्ण यहां हो जाएगा दा, और ई के मात्रा ईस बड़ी है, तो ये क्या बन जाएगा, दी बन जाएगा। तो आगे क्या जुड़ जाएगा, जा गा, और लास्ट में क्या बचा है, सा बराबर जगदीश हो जाएगा।
ऐसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं कि दूसरा नियम क्या है व्यंजन संधि का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले दूसरा पॉइंट लिखेंगे या दूसरा रूल लिखेंगे दोस्तों। दूसरा रूल है किसी भी वर्ण का पहला अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण का चा टा ता पा, का चा टा ता पा का मेल किसी वर्ग के पांचवें अक्षर, किसी वर्ग के पांचवें अक्षर या अनुनासिक व्यंजन, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर का मेल उसी वर्ग के पांचवें अक्षर या अनुनासिक व्यंजन से होता है तो का परिवर्तन पांचवें अक्षर में हो जाता है। पहले वर्ण का परिवर्तन उसी वर्ण के पांचवें वर्ण में हो जाता है। जैसे का पांचवा अक्षर अंगा हो जाएगा, चा का पांचवा अक्षर इया हो जाएगा, टा का अड़ा और ता का ना, पा का मा में परिवर्तन हो जाता है। ये शॉर्टकट याद करने का तरीका है कि का चा टा ता पा प्लस अनुनासिक, यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि का चा किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और अनुनासिक पहले किसी भी वर्ग का पहले अक्षर में अनुनासिक व्यंजन जुड़ जाएगा तो वो उसी वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाक धन मय, तो का परिवर्तन उसी वर्ग के वर्ग के पांचवें अक्षर में पांचवा वर्ण कौन सा होगा? अंगा, पांचवा वर्ण अंगा। तो ये दोनों का परिवर्तन हुआ, मतलब का परिवर्तन हुआ उसी वर्ग के पांचवें अक्षर में, तो क्या बन गया? वांग मय। उसी तरह सट धन मास, टा वर्ग का पांचवा अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा टा, तो क्या बन जाएगा? सड़ मास, क्योंकि यहाँ पे आधा है। फिर उसी तरह सत धन मुख, ता वर्ग का पांचवा अक्षर मां, पांचवा वर्ण मां होगा, दोनों जुड़ के आपस में क्या बन जाएंगे? सम्मुख। उसी तरह उत धन नयन, तो उन नयन, फिर अप धन मय, तो अममय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अममय हो जाएगा। नोट कर चुके होंगे। तीसरा नियम लिखे, जब किसी स्वर के बाद छा आए तो दोनों वर्णों के बीच चा का आगमन हो जाता है। यानी जब कोई स्वर आए और छा होगा तो दोनों जुड़ करके किसका निर्माण कर देंगे? चा का निर्माण कर देंगे। जैसे हम देखेंगे अनु धन छेद, अनु में क्या आया? स्वर, उ स्वर हो गया, प्लस छा से छाता, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? चा का, आधा चा को। तो अनु फिर चा, आधा चा बनेगा, क्योंकि छा और स्वर मिलकर क्या बनेगा? चा बनेगा। अनुच्छेद, परिवर्तन हो गया अनुच्छेद। उसी तरह परिधन छेद बराबर परिच्छेद, मातृ ई आ गया, रच्छाया छा है तो त्र्यक ई का परिवर्तन चा में हो जाएगा तो मातृ छाया। उसे पितृ धन छाया बराबर पितृ छाया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सही से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे चौथा नियम देखेंगे। दोस्तों चौथा टाइप लिखने से पहले आप लोग ये जानिए कि व्यंजन संधि में 15-16 टाइप हम पढ़ाएंगे आपको, या 15-16 टाइप के बारे में बताएंगे। उससे कहीं का भी व्यंजन संधि के उदाहरण होंगे, कैसे भी व्यंजन की संधि के उदाहरण होंगे, आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसको पूरा, यानी ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि 15 से 16 नियम आपको पता हो जाए। चलिए आप लोग लिखेंगे चौथा नियम, जब किसी स्वर के बाद, लिखिए,
जब किसी स्वर के बाद सा आए तो जब किसी स्वर के बाद सा आए तो सा के स्थान पे सा हो जाता है। सा के स्थान पे सा हो जाता है। लिखिए मित्रों, चौथा नियम लिखेंगे। जब किसी स्वर के बाद दंत सा, ये सा को क्या बोलते हैं? दंत सा आए तो दंत सा के स्थान पे मूर्धा सा, इस सा को क्या बोलते हैं? मूर्धा सा हो जाता है। जैसे वि धन सम बराबर विषम, सु धन समा बराबर सुषमा, अभिधन शेख बराबर अभिषेक, सुधन स्मिता बराबर सुस्मिता। देखेंगे दोस्तों इसको कैसे परिवर्तन हुआ। जब किसी स्वर यहां पे क्या आया? ई, फिर उसके बाद तालु सा, उसके बाद दंत सा कहां है ये? तो दंत सा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? सा में, मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या बनेगा? विषम। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला नियम लिखेंगे। अगला नियम है पांचवा नियम। चलिए लिखिए। यदि ता के बाद तालु सा, इस सा को तालु सा कहते हैं। यदि ता के बाद सा आए तो, यदि ता के बाद तालु सा आए तो ता का परिवर्तन चा में तथा तालु सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। तालु सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। जैसे सत, तो ता का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ता का परिवर्तन चा में, ता का परिवर्तन चा में हो जाएगा। और सा का परिवर्तन, तालु सा का परिवर्तन किसमें होगा है? सा का परिवर्तन छा में होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? सच्छास्त्र। क्या बना? सच्छास्त्र। उसी तरह उत्धन श्रृंखल बराबर उच्च श्रृंखल, उत्धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे ताकि आप सभी को 15 से 16 नियम पता हो जाए व्यंजन संधि के, और व्यंजन संधि को हल करना आसान हो जाएगा। अगला नियम लिखेंगे। चलिए दोस्तों, छठवां नियम लिखेंगे। यदि ता के बाद चा या छा, यदि ता के बाद चा या छा आए तो ता के स्थान पर चा हो जाता है। ता का परिवर्तन चा में हो जाता है। जैसे सत धन चित्त, तो ता का परिवर्तन आधे चा में, तो बराबर क्या बना? सच्चित्त। सत धन चरित्र, तो ता का परिवर्तन आधे चा में, तो क्या बनेगा मित्रों? सच्चरित्र। नोट कर लिए हो तो अगला नियम लिखेंगे। नियम नंबर 7 लिखिए परिभाषा। यदि ता के बाद जा या झा आए तो, ता के बाद जा या झा आए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, तो ता का परिवर्तन इधर आधा जा आया है, जा या झा है तो आधा जा आया है, तो ता का परिवर्तन आधे जा में हो जाएगा तो उज्ज्वल हो जाएगा। उसी प्रकार उत धन जैन, तो उत
प्लस जैन, ता का परिवर्तन आधे जा में, तो क्या में होगा मित्रों? उज्जैन। नोट कर लिए हो? तो अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 8। देखिए, यदि किसी के बाद, यदि ता के बाद टा या ठा, टा या ठा आए तो, टा या ठा आए तो ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन टा में हो जाता है। टा का परिवर्तन टा में, ता का परिवर्तन टा में हो जाता है। जैसे मात्र धन टीका, तो ता का परिवर्तन आधे टा में बराबर मात्र टीका। उसी प्रकार वृहत धन टीका, तो आधे ता का आधे टा में हो जाएगा, तो वृहत, वृहत टीका, वृहत टीका। उसी प्रकार अब 8 नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे 9वां नियम लिखेंगे, यदि ता के बाद, लिखिए, यदि ता के बाद ला आए तो, यदि ता के बाद ला आए तो ता का परिवर्तन आधे ला, यानी ला में हो जाता है। ता का परिवर्तन ला में हो जाता है। जैसे उत प्लस लाला, उत प्लस लाला, तो ता का परिवर्तन ला में बराबर उल्लाला। उसी प्रकार ता उत धन लेख, तो ता का परिवर्तन ला में बराबर उल्लेख। नोट कर चुके होंगे। तो आप लोग अब लिखेंगे 10वां नियम, नियम नंबर 10। बोले? चलिए लिखिए, यदि ता के बाद डा या ढा आए तो, यदि टा के बाद, यदि ता के बाद डा या ढा आए तो ता का परिवर्तन डा में हो जाता है। ता का परिवर्तन डा में हो जाता है। जैसे उत धन डयन, तो ता का परिवर्तन डा में, तो डयन इधर है, डयन लिख दे, ता का डा में, तो बराबर उड्डयन। उसी प्रकार उत धन डीस बराबर उड्डीस। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार मिला लीजिएगा। फिर इसके आगे अगला नियम पढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, साइड हो जा रहे हैं। चलिए मित्रों, नियम नंबर 11 लिखेंगे। लिखिए, यदि ता, यदि ता के बाद, यदि ता के बाद हा का मेल हो तो, यदि ता के बाद हा का मेल हो तो ता का परिवर्तन दा में, ता का परिवर्तन दा में तथा हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। जैसे पत धन हाथी, तो ता का परिवर्तन दा में और हा का परिवर्तन धा में, तो दोनों आपस में जुड़कर, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। तो पद्धति, दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, बस पढ़ा वही जाएगा। पद्धति, पद्धति। उसी पर उत प्लस हार बराबर उद्धार, उत प्लस हार बराबर उद्धार। नोट कर चुके हो? तो अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 12। यदि मां का मेल, मां का मेल अंतस्थ या ऊष्म या संयुक्त, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन से हो तो, व्यंजन से हो तो मां का परिवर्तन अनुनासिक, मां का परिवर्तन अनुस्वार, मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। मां का परिवर्तन अनुस्वार, इसे अनुस्वार 0 पाई के ऊपर ऐसे अनुस्वार लगा दिया जाता है या अनुस्वार में हो जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। सम्मान गम धन गा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला नियम पढ़ेंगे। 13 लिखिए, यदि मां का मेल, यदि मां का मेल किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ग का से मां तक, किसी भी वर्ग, ब्रैकेट में लिख लीजिए,
का से माँ तक का कोई भी वर्ण आए तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। माँ का परिवर्तन अनुस्वार देखिए ऐसे वाला अनुस्वार में हो जाता है। जैसे गम प्लस गा बराबर गंगा, सम प्लस कर बराबर शंकर। देखिए लग गया ना अनुस्वार। देखिए नियम नंबर, अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 14। लिखिए यदि माँ का मेल माँ से हो तो माँ का मेल माँ से हो तो माँ का परिवर्तन आधे माँ में ही होता है। जैसे सम प्लस मान बराबर सम्मान, सम प्लस मेलन बराबर सम्मेलन। ये अब सही है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 नियम और बचे हैं, उसको भी पढ़ लीजिए ताकि पूरा व्यंजन संधि आप लोगों को अच्छे से आने लगेगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखेंगे, लिखेंगे मित्रों नियम नंबर 15। नियम नंबर 15, चलिए परिभाषा लिखिए। यदि दा का मेल यदि दा का मेल का या खा या ता या था या पा या फा या सा से हो तो दा का परिवर्तन ता में हो जाता है। दा का परिवर्तन ता में हो जाता है। जैसे उद धन थान, तो दा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ता में। अथान, वैसे तो दा का परिवर्तन ता में हो गया, तो थान आगे लिखा थान, क्या बन गया? उत्थान। उसका उद धन खनन बराबर उत्खनन। चलिए व्यंजन संधि का लास्ट नियम लिखेंगे, नियम नंबर 16। मिलने वाले शब्दों या पदों के प्रथम पद मिलने वाले शब्दों या पदों के प्रथम पद के अंत में ना आए तो इनका योग करते समय इनका लोप कर देते हैं। इनका योग करते समय ना का लोप कर देते हैं, इसलिए इसे ना लोप व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसे ना लोप व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आत्मन धन हत्या, तो ना का ये जो ना दिया है इसका लोप कर देंगे, तब जोड़ेंगे तो आत्म धन हत्या बराबर आत्म हत्या। युवन धन राज, तो ना का तो लोप कर दिए, तो युवन धन राज बराबर युवराज। पश्चिम धन राज, तो पक्षीराज। प्राणिन धन मात्र बराबर प्राणी मात्र। के आगे संधि का तीसरा संधि पढ़ेंगे और अंतिम संधि जिसका नाम है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में चिन्ह विसर्ग संधि का ऐसे बनता है। लिखिए परिभाषा। जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। आइए आप लोग नोट कर चुके हो, इसका पहला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 1। 60 में पढ़ते हैं, यदि आ या आ के बाद विसर्ग है और उसमें घोष या सघोष वर्ण जुड़ता है तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन वहां पे ओ में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, मनः धन ओज। एग्जाम्पल देखेंगे, मनः धन जा बराबर क्या बनेगा? ये जो विसर्ग दिया गया है, विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। आगे क्या दिया है? मन प्लस ओ धन जा। जब इनको तीनों को मिलाएंगे
तो ओ किसमें मिल जाएगा? मना धन ओज, तो ओ ना के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? मनोज। क्या बन गया? मनोज। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सर धन ओ, सरह धन जा, तो आ का परिवर्तन ओ, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? ओ में। तो क्या बनेगा मित्रों? स रोज। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों दूसरा नियम लिखिए परिभाषा, यदि आ या आ को छोड़कर कोई स्वर यानी कि आ और आना है, इसके अलावा भिन्न स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई स्वर का मेल घोष वर्ण के साथ होता है तो विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, दुह धन अवस्था, दुह धन अवस्था बराबर दुर्वस्था। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, निह धन अपराध बराबर निरपराध। उसी तरह निह धन आशा बराबर निराशा। अगला एग्जाम्पल निह धन बराबर निर्धन। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, निह धन जीव, क्या बनेगा? निर्जीव। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे अगला नियम देखेंगे, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आइए दोस्तों तीसरा नियम देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें एक साथ 3 नियम को जोड़कर बताया जाएंगे, एक साथ 3 नियम को जोड़कर पढ़ेंगे, जिससे कि हल करना आसान हो जाएगा और तैयार भी करना एकदम आसान हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान देने की, या बहुत आसानी से कम शब्दों में बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, कोई स्वर यानी कि जितने भी स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग लगा रहेगा प्लस चा या छा आएगा। विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो वो तालु सा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर कोई स्वर के बाद टा या ठा आएगा तो मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाएगा। टा या ठा आएगा तो मूर्धा सा में परिवर्तन हो जाएगा। फिर स्वर के बाद ता था सा आएगा तो दंत सा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। देखिए, निह धन चय, तो ये जो विसर्ग है चा या छा के बाद, विसर्ग के बाद चा या छा आएगा तो किसमें परिवर्तन होगा? तालु सा में। तो ये जो विसर्ग है, विसर्ग हटकर किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालु सा में। तो नी आधा सा चा, ये निश्चय। आया समझ में कुछ? जैसे अगला देखेंगे, हरि, फिर विसर्ग किसके साथ जुड़ रहा है? चा के साथ। तो विसर्ग किसमें परिवर्तन हो जाएगा? तालु सा में। तो क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र।
ये भी समझ में आया होगा। उसी प्रकार प्रायधनचित बराबर प्रायश्चित। अगला देखेंगे दुहधन ट। दुहधन टा, तो कोई स्वर के बाद टा या ठा आए, तो टा या ठा आया, विसर्ग, विसर्ग के बाद टा, क्या बना, कौन से सा में परिवर्तन होगा, मूर्धा सा में। तो जो ये विसर्ग है ये किसमें हो जाएगा, मूर्धा सा में परिवर्तन। तो दुष्ट, दुष्ट, या इसे ऐसे लिख सकते हैं दु, ये भी सही है लिखने का तरीका, दुष्ट। उसी तरह धनु, धनु, धन टंकार बराबर धनुष टंकार। निधन ठुर बराबर निष्ठुर। अगला देखेंगे, अगला है कोई स्वर के बाद ता था, ता था या सा हो, तो विसर्ग के बाद ता था कुछ भी हो तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, दंत सा में। नमाधन, ये तो विसर्ग किसमें चला जाएगा, दंत सा में। तो नाम मस्त, नाम तो लिखा है, विसर्ग परिवर्तन हुआ इसके साथ, कैसे जुड़ेगा, धन सा, धन क्या है लास्ट में, ते। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नमस्ते। देखिए बन गया ना, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। उसी प्रकार विधन तार बराबर विस्तार, तो ये विसर्ग जो है ता के साथ जुड़कर दंत सा में परिवर्तन हो गया, तो वही तरह बना क्या, विस्तार। फिर विधन त्रत बराबर विस्तृत। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए दोस्तों अगला नियम लिखेंगे, नियम नंबर 5। 60 में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, परिभाषा थोड़ा कम लिखा रहे हैं या परिभाषा नहीं बता रहे हैं, सीधा समझा दे रहे हैं, उसी से आप लोग जल्दी से तैयार कर लेंगे, क्योंकि वहां परिभाषा नहीं पूछता पेपर में। पेपर में तो डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया रहता है, उस कैसे उसका विस्तार होगा या कैसे उस दोनों का योग होगा या दोनों का कैसे अलग अलग टूटेगा, ऐसे पूछता है। चलिए देखते हैं, यदि आ के बाद विसर्ग, विसर्ग का मेल काय खा पा फा के साथ होगा तो विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, से वैसे जैसे लिखा रहेगा वैसे ही हो जाएगा। जैसे मनः धन कामना बराबर मनः कामना। तो देखेंगे मित्रों, ये जो विसर्ग दिया है, लिखा है, मतलब नियम में है कि विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, तो मनः धन कामना। उसी का प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल, पुनः धन फलित बराबर पुनः फलित। आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर अगला नियम लिखेंगे, डालिए नियम नंबर 5। यदि आ या आ के बाद विसर्ग लगा है, आ या आ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद का या पा से, का या पा से साथ मेल होता है, का या पा के साथ मेल होता है, तो विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन दंत सा में हो जाएगा। ये कौन सा सा दिया है, ये दंत सा में हो जाता है। जैसे नमः धन कार, तो नमः विसर्ग, विसर्ग का मेल किसके साथ, का के साथ हो रहा है, देखिए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, दंत सा में। तो नमः नमस्कार बन गया ना, नमस्कार। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नमस्कार। उसी तरह वनः धन पति बराबर वनस्पति। देखिए यहाँ पे विसर्ग, फिर पा का हो या तो पा हो, तो पा के साथ वनस्पति, दंत सा में परिवर्तन हो गया, विसर्ग जाके दंत सा में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार पुरधन कार, पुरधन कार, तो विसर्ग का के साथ मिला तो विसर्ग का लोप हुआ, किसमें, दंत सा में परिवर्तन हो गया, तो क्या बन गया, पुरस्कार। उसी पर बृहधन पति बराबर बृहस्पति बना, तिरहधन कार बराबर तिरस्कार। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अगला नियम पढ़ेंगे, नियम नंबर 6। लिखिए, आ के बाद विसर्ग, आ के बाद आ आए तो, आ के बाद
आ आए तो विसर्ग का परिवर्तन तो ओ में हो जाएगा और जो आ आएगा उसका लोप हो जाता है। जैसे कि मनः धन अनुकूल, तो विसर्ग का तो परिवर्तन ओ में हो जाएगा और जो ये आ दिया है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मनोनुकूल। उसी प्रकार मनाधन अभिलाषा बराबर, तो विसर्ग का तो ओ बन गया और ये आ का लोप हो जाएगा तो क्या बनेगा, मनोभिलाषा। उसी प्रकार ऐसी लगातार आगे भी देख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर आप लोग इसको आसानी से उतार लीजिएगा। सातवां ऐसे नियम नंबर 7 या लिख लीजिए पहले आप लोग, पहला एग्जाम्पल सारे। चलिए नियम नंबर 7 देखेंगे। ई या उ के बाद रा हो विसर्ग, ई या उ विसर्ग के बाद रा के साथ यानी मेल हो, तब ई का दीर्घ ई में, उ का दीर्घ उ में परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निधन रज, तो नि विसर्ग का तो लोप हो गया और जो ई है ई का दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या बनेगा, नी रज। उसके बाद निधन रजा बराबर विसर्ग का तो लोप हो गया और ई का दीर्घ ई में बराबर नि नीरजा। उसके बाद कुधन राज बराबर कुराज, दुधन राज बराबर दुराज, दु धन राज बराबर दु, उ का विसर्ग उ को बड़ा उ बन गया, दु का दीर्घ उ में परिवर्तन हो और विसर्ग का लोप हो गया तो क्या बना, दुराज। नोट कर लीजिए ये 4 एग्जाम्पल। फिर उसके आगे अगली हेडिंग, अगला पॉइंट ये नियम नंबर 8। नियम नंबर 8, ई या उ के बाद विसर्ग का मेल, ई या उ के विसर्ग का मेल का खा पा फा के साथ होता है तो विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है। जैसे नि धन पाप, तो विसर्ग का परिवर्तन सा में तो बराबर निष्पाप। उसके बाद दु धन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। नोट कर लीजिए। नियम नंबर 9 और संधि का व्यंजन विसर्ग संधि का अंतिम नियम है, आ विसर्ग का मेल आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, मतलब आना हो, आके विसर्ग के बाद आना हो, आके अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, ये भी स्वर है ए, विसर्ग का लोप हुआ तो क्या बना, अतः एव। मनः धन इच्छा बराबर मन इच्छा, तपः धन उत्तम बराबर, तो विसर्ग का तो लोप हो गया, तप उत्तम, तप उत्तम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।